बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म इंसान की वह दौलत है जिसे ना कोई चुरा सकता है ना कोई छीन सकता है, बल्कि जितना इल्म बांटा जाता है उतना ही बढ़ता है। और जब यही इल्म अखलाक और ख़िदमत इंसानियत के साथ जुड़ जाए तो वही इंसान की सबसे बड़ी पहचान बन जाता है। हर बड़ी मंजिल एक छोटे से कदम से शुरू होती है। हर कामयाब डॉक्टर कभी एक बिगनर था, और हर वह इंसान जिसने दुनिया में कोई अच्छा असर छोड़ा उसने एक दिन सीखने का फ़ैसला ज़रूर किया था। शायद आज वही दिन आपका भी है। शायद ये आपके लिए एक नए इल्मी सफ़र की शुरुआत का वक्त है। मैं हूँ डॉक्टर तैयबा और दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल करती हूँ इस इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मास्टर क्लास। ये सिर्फ एक यूट्यूब सीरीज़ नहीं, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस नहीं, और सिर्फ जानकारी देने वाला एक चैनल भी नहीं है। ये एक ऐसा इल्मी सफ़र है जहाँ हम साथ साथ सीखेंगे, साथ समझेंगे, सवाल पूछेंगे, सोचेंगे और इंशाअल्लाह अपने इल्म को खिदमत इंसानियत का ज़रिया बनाने की कोशिश करेंगे। तो आइए इस खूबसूरत सफ़र का पहला कदम आज यहीं से शुरू करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने ये मास्टर क्लास क्यों शुरू की? अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर एक और मेडिकल चैनल की ज़रूरत क्यों, तो इसका जवाब बहुत सीधा है। क्योंकि आज इन्फॉर्मेशन तो बहुत है लेकिन सही डायरेक्शन बहुत कम है। आज इंटरनेट पर हज़ारों वीडियोस मौजूद हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ। कई बार एक स्टूडेंट ये नहीं समझ पाता कि शुरुआत कहाँ से करें और किस बात पर भरोसा करें। शायद आपने भी कभी ऐसा महसूस किया हो। कभी कोई बुक, कभी कोई नोट्स, कभी कोई वीडियो और कभी कोई टीचर, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ मिसिंग है। यही कमी मुझे भी हमेशा महसूस हुई। मुझे लगा हमें सिर्फ वीडियोस की नहीं बल्कि एक कंप्लीट लर्निंग सिस्टम की ज़रूरत है। ऐसी लर्निंग जिसमें हर टॉपिक पिछले टॉपिक से जुड़ा हो, हर लेसन का एक पर्पस हो और हर स्टूडेंट को ये पता हो कि आज उसे क्या सीखना है और कल क्या सीखना है। इसी सोच के साथ इस इलेक्ट्रो होम्योपैथी मास्टर क्लास की शुरुआत की गई है। यहाँ हमारा फोकस सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना नहीं होगा बल्कि कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा, क्योंकि जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है उसे आंसर्स याद नहीं करने पड़ते, और यही एक अच्छे स्टूडेंट और एक अच्छे डॉक्टर की पहचान होती है। अगर आप भी अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मैं भी आपसे एक वादा चाहती हूँ। आप इस सफ़र को बीच में नहीं छोड़ेंगे। हर एपिसोड पूरा देखेंगे, नोट्स बनाएंगे, सवाल पूछेंगे और सबसे ज़रूरी बात, सीखना कभी बंद नहीं करेंगे। क्योंकि डिग्री आपको एक डॉक्टर बना सकती है, लेकिन लगातार सीखते रहना आपको एक बेहतरीन डॉक्टर बनाता है। आखिर इलेक्ट्रो होम्योपैथी है क्या? अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। जब भी हम किसी मेडिकल सिस्टम का नाम सुनते हैं तो सबसे पहला सवाल हमारे मन में क्या आता है? ये क्या है? ये कैसे काम करता है? और इसे समझना क्यों ज़रूरी है? इलेक्ट्रो होम्योपैथी के साथ भी बिल्कुल यही सवाल उठते हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम सब इसका जवाब जल्दबाजी में ना दें, क्योंकि किसी भी मेडिकल सिस्टम को समझने से पहले उसके फाउंडेशन को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अगर फाउंडेशन मजबूत होगी तो आगे का पूरा सफ़र आसान हो जाएगा, और अगर शुरुआत ही अधूरी रही तो आगे चलकर हर नया टॉपिक मुश्किल लगने लगेगा। इसी वजह से इस मास्टर क्लास में हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी की। इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक ऐसा मेडिकल सिस्टम है जिसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुई थी। इसके अपने सिद्धांत हैं, इसकी एक अपनी टर्मिनोलॉजी है और अपना स्टडी करने का एक अलग तरीका है। इस मास्टर क्लास में हम इन्हें स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। साथ ही जहाँ जहाँ ज़रूरी होगा वहाँ हम मॉडर्न मेडिकल साइंस की भी हेल्प लेंगे, ताकि आपकी समझ को हम बैलेंस कर सकें। उद्देश्य किसी भी बात को बिना समझे स्वीकार करवाना नहीं है, बल्कि आपके अंदर सोचने की आदत विकसित करना है। एक अच्छा स्टूडेंट वही है जो सिर्फ जवाब नहीं ढूंढता बल्कि सही सवाल पूछना भी सीखता है, और एक अच्छा डॉक्टर वही है जो हर नई जानकारी को खुले मन से समझता है, उसका अध्ययन करता है और फिर जिम्मेदारी के साथ उसका उपयोग भी करता है। इसलिए मैं आप सबसे एक वादा चाहती हूँ, इस मास्टर क्लास में हम किसी भी टॉपिक को केवल याद नहीं करेंगे, हम उसे समझेंगे। क्योंकि जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो नॉलेज सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहती, वो आपकी सोच का भी हिस्सा बन जाती है, और यही इस पूरे इल्मी सफ़र का सबसे बड़ा मकसद है। शायद आपके मन में ये सवाल और भी मजबूत हो गया होगा, अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथी की शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुई तो इसकी शुरुआत किसने की? इसके पीछे सोच क्या थी, और यह मेडिकल सिस्टम अस्तित्व में कैसे आया? ये हमारी अगली क्लास का पहला टॉपिक होगा, और यकीन मानिए इसकी कहानी उतनी ही दिलचस्प है जितनी इसकी पढ़ाई। इस मास्टर क्लास में आप क्या सीखेंगे? अब शायद आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा, मैम इस पूरी मास्टर क्लास में हमें आखिर क्या क्या सीखने को मिलेगा? तो आइए मैं आपको इस पूरे सफ़र की एक झलक दिखाती हूँ। ये कोई 10-15 वीडियोस की सीरीज़ नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट लर्निंग जर्नी है। हम शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से,
ताकि अगर कोई स्टूडेंट आज पहली बार इलेक्ट्रो होम्योपैथी का नाम सुन रहा है तो वो भी किसी बिना परेशानी के हमारे साथ चल सके। सबसे पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रो होम्योपैथी का इतिहास, उसकी शुरुआत, उसके मूल सिद्धांत और उसकी फ़िलॉसफी। उसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जैसे ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, डिजीज़ प्रोसेस, क्लिनिकल डायग्नोसिस, केस टेकिंग, मटेरिया मेडिका, क्लिनिकल डिस्कशन एक्सेट्रा। और जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ मॉडर्न मेडिकल साइंस के कॉन्सेप्ट्स भी समझेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और मजबूत हो। लेकिन मैं एक बात पहले ही क्लियर कर देना चाहती हूँ, इस मास्टर क्लास का उद्देश्य किसी भी मेडिकल सिस्टम को दूसरे से बेहतर या कमतर साबित करना नहीं है। हमारा उद्देश्य है सीखना, समझना और रेस्पॉन्सिबल मेडिकल थिंकिंग को विकसित करना, क्योंकि एक प्रोफेशनल की पहचान उसके नॉलेज से पहले उसकी ईमानदारी, उसकी सोच और उसके लर्निंग एटीट्यूड से होती है। और मैं चाहती हूँ जब इस मास्टर क्लास का आखिरी एपिसोड पूरा हो तो लोग सिर्फ ये ना कहें कि मैंने इलेक्ट्रो होम्योपैथी पढ़ी है, बल्कि पूरे आत्मविश्वास के साथ कह सकें कि मैंने इसे समझा है। यही इसकी पूरी सीरीज़ का मिशन है और इंशाल्लाह हम इस मिशन को साथ मिलकर पूरा करेंगे। एक अच्छा डॉक्टर बनने की पहली शर्त क्या है? आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या सिर्फ किताबें पढ़ लेने से कोई अच्छा डॉक्टर बन जाता है? शायद नहीं, क्योंकि एक डॉक्टर की पहचान सिर्फ उसके प्रिस्क्रिप्शन से नहीं होती। उसकी पहचान उसके अखलाक, उसके सब्र और उसकी ईमानदारी और मरीजों के साथ उसके रवैये से होती है। याद रखिए, मरीज सबसे पहले आपकी डिग्री नहीं देखता, वह आपकी बात करने का अंदाज देखता है। वह ये महसूस करता है कि क्या ये डॉक्टर मुझे समझ रहा है, क्या ये मेरी बात ध्यान से सुन रहा है, क्या मैं इस पर भरोसा कर सकता हूँ। यही भरोसा एक डॉक्टर की सबसे बड़ी दौलत होता है। इसलिए अगर आप इस मास्टर क्लास में सिर्फ मेडिसिन सीख कर निकलेंगे तो शायद आप एक स्टूडेंट बनेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ से सोचना, समझना, सुनना और जिम्मेदारी को महसूस करना सीखेंगे तो इंशाल्लाह आप एक बेहतर मेडिकल प्रोफेशनल बनेंगे। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, इलाज सिर्फ दवा से नहीं होता, इलाज का पहला कदम मरीज़ को समझना होता है। और इसलिए इस मास्टर क्लास में हम सिर्फ बुक्स नहीं पढ़ेंगे, हम क्लिनिकल थिंकिंग भी सीखेंगे। हम सिर्फ डेफिनेशंस याद नहीं करेंगे, हम ये भी समझेंगे कि कब कौन सा सवाल पूछना है, कब किस बात पर गौर करना है और कब ये कहना है कि मुझे इस विषय पर और सीखने की ज़रूरत है। यकीन मानिए, मुझे नहीं पता कहना गलत जानकारी देने से कहीं बेहतर है। यही एक सच्चे स्टूडेंट और एक जिम्मेदार डॉक्टर की पहचान है। अगर आज आप इस सोच के साथ इस सफ़र की शुरुआत करेंगे तो मुझे यकीन है आप सिर्फ एक कोर्स पूरा नहीं करेंगे, बल्कि अपने अंदर एक बेहतर इंसान और एक बेहतर डॉक्टर को भी तैयार करेंगे। आज की असाइनमेंट। अब इस एपिसोड को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी असाइनमेंट देना चाहती हूँ, क्योंकि सिर्फ वीडियो देख लेने से लर्निंग पूरी नहीं होती। असली लर्निंग तब शुरू होती है जब आप सुनी बातों पर खुद सोचते हैं। तो आज आपका पहला टास्क है, सबसे पहले इस मास्टर क्लास के लिए एक अलग नोटबुक तैयार कीजिए। यही नोटबुक आने वाले सभी एपिसोड्स में आपकी सबसे बड़ी साथी होगी। अब उसके पहले पेज पर लिखिए, मैं यहाँ सिर्फ सर्टिफिकेट या डिग्री के लिए नहीं आया या आई हूँ, मैं यहाँ इल्म हासिल करने आया या आई हूँ ताकि अपने इल्म को खिदमत इंसानियत का ज़रिया बना सकूँ। अब दूसरा टास्क, अपने आप से ये 3 सवाल ज़रूर पूछिए और उनके जवाब अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखिए। पहला सवाल, मैं मेडिकल फील्ड में क्यों आया या आई हूँ। दूसरा सवाल, मैं किस तरह का डॉक्टर बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। और तीसरा सवाल, क्या मैं हर दिन कम से कम 30 मिनट अपने इल्म के लिए निकाल सकता हूँ या सकती हूँ। यकीन मानिए, अगर आपने ईमानदारी से इन 3 सवालों के जवाब लिख दिए तो आपने इस मास्टर क्लास का सबसे पहला और सबसे अहम लेसन सीख लिया है, क्योंकि हर बड़ा सफ़र पहले सही इरादे से शुरू होता है और जब इरादा सही हो तो अल्लाह रास्ते भी आसान फरमा देता है।